हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है एक बार फिर आपका जालूपुरा की ऑनलाइन क्लासेज में। इससे पहले विश्व की जनजातियों में एस्किमो जनजाति और बुशमैन जनजाति के बारे में जो वीडियो बनाए थे, आशा करते हैं आपने वो वीडियो देखे होंगे और आपको फ़ायदा मिला होगा। इसी दूसरे अध्याय के अंतर्गत जो अगला टॉपिक है भील जनजाति, उसके बारे में आज बात करेंगे। एस्किमो जनजाति और बुशमैन जनजाति भारत की जनजातियाँ नहीं थी, बल्कि ये विश्व के अन्य हिस्सों में रह रही थी। एक जनजाति जो कि ध्रुवीय प्रदेश के अंदर एस्किमो जनजाति और कालाहारी मरुस्थल में निवास करने वाली बुशमैन जनजाति, ये जनजातियाँ भारत की नहीं थी। आज हम बात करते हैं भारत में रहने वाली जनजाति भील जनजाति। इस चैप्टर के अंतर्गत दो जनजातियाँ जो भारत के अंदर रहने वाली है, एक तो भील जनजाति और दूसरी गौंड जनजाति। इसके बाद में बात करेंगे उसके बारे में। तो भील जनजाति को कर्नल जेम्स टॉड ने वनपुत्र कहा था। वनपुत्र ये जो है, इनको उपनाम या उपाधि दी थी कर्नल जेम्स टॉड ने। नाम से पता चल रहा है वनपुत्र का मतलब होगा वनों में रहने वाले लोग, यानी कि ये अपना जीवन वनों के अंदर ही व्यतीत करते हैं, तरह तरह के खाद्य संग्रहण करके या शिकार करके। इसके बारे में और इसके बारे में कुछ अन्य विशेषताएं अपन पढ़ते हैं। निवास क्षेत्र एवं विशेषताओं के बारे में, भील जनजाति का निवास क्षेत्र एवं विशेषताएं, ये भारत के अंदर कहाँ कहाँ रहते हैं और इनकी विशेषताएं क्या क्या है। देखिए, सबसे पहले इनकी विशेषताओं के बारे में पढ़ते हैं, इनकी संख्या के बारे में। तो ये भारत के अंदर संथाल और गौंड जनजाति के बाद तीसरी बड़ी जनजाति है जनसंख्या के आधार पर। तो पहली विशेषता इनकी लिखते हैं, संथाल व गौंड जनजाति के बाद तीसरी बड़ी जनजाति है। ये तीसरी बड़ी जनजाति, पहले नंबर पर तो गौंड है, दूसरे नंबर पर संथाल है और तीसरे नंबर पर ये भील जनजाति आती है। और ये जो है भील जनजाति, ये राजस्थान की दूसरी बड़ी जनजाति है। राजस्थान की दूसरी बड़ी जनजाति। पहले नंबर पर आती है मीणा, प्रथम स्थान पर है मीणा जनजाति या मीना जनजाति। इसके बारे में पढ़ेंगे अपन लास्ट चैप्टर के अंदर। मीणा या मीना जनजाति जो कि राजस्थान की संख्या के आधार पर प्रथम जनजाति है, और भील जनजाति दूसरी जनजाति है संख्या के आधार पर। अब देखते हैं भील शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई। भील शब्द की उत्पत्ति भील शब्द की उत्पत्ति द्रविड़ भाषा के शब्द बीलू से हुई है। द्रविड़ भाषा के शब्द बीलू से।
बीलू, जिसका अर्थ क्या होता है? तीरंदाज, यानी कि तीर चलाने वाले लोग, तीरंदाज। इनके जीवन में तीर कमान का बहुत महत्व है, क्योंकि शिकार पर अपना जीवन यापन करते हैं। तो बहुत ही बड़े जो तीरंदाज हैं, ये आपने नाम सुना होगा, राजस्थान के तीरंदाज लिम्बाराम का, जो कि भील जनजाति से ही संबंध रखते थे। और ये जो है इनका शासन क्षेत्र, ये शासक भी रहे हैं पहले के समय में। इनके जो पूर्वज थे, उन्होंने राजस्थान के कई क्षेत्रों में शासन किया है। तो शासन क्षेत्र के आधार पर अगर अपन बात करें तो 4 राज्य इनके थे। शासन इनके अंतर्गत, भीलों के शासन क्षेत्र के अंतर्गत 4 राज्य थे। चार राज्य थे भीलों के। पहला था, जिसका वर्तमान में नाम तो डूंगरपुर है, डूंगरपुर जिला। और पहले इस राज्य को कहते थे डगारिया। डगारिया जो क्षेत्र था वो भीलों के शासन क्षेत्र के अंतर्गत आता था। दूसरा था बांसिया, जो कि वर्तमान में बांसवाड़ा जिला है, वहाँ पर बांसवाड़ा में बांसिया। तीसरा, जो वर्तमान में कोटा जिला है, उसके आसपास का क्षेत्र, कोटा के आसपास क्षेत्र, इनका शासन क्षेत्र था कोटिया में। और चौथा था उदयपुर, जो है वर्तमान का उदयपुर, इसके आसपास का क्षेत्र, जो कि कहलाता था दोआवा। दोआवा। तो देखिए, भीलों के 4 शासन क्षेत्र थे, डगारिया वर्तमान डूंगरपुर, बांसिया वर्तमान बांसवाड़ा, कोटिया और दोआवा, जो कि वर्तमान कोटा और उदयपुर है। तो ये 4 राज्य भीलों के शासन क्षेत्र के अंतर्गत आते थे। अब आपको ये नाम याद रखने हैं, और इनके शासन क्षेत्र के बाद हम इनके शारीरिक विशेषताएं पढ़ते हैं। शारीरिक विशेषताएं जैसे कि अपन ने एस्किमो जनजाति की और जो है वो बुशमैन जनजाति की पढ़ी थी, उसी तरह से हम भील जनजाति की शारीरिक विशेषताएं भी पढ़ेंगे। भील जनजाति की शारीरिक विशेषताएं क्या क्या होती है? शारीरिक विशेषताएं भील जनजाति की, शारीरिक विशेषताएं देखिए, इन लोगों का कद भी जो है वो नाटा होता है और त्वचा का रंग काला होता है। नाटा कद, त्वचा गहरा कॉम्प्लेक्शन होता है, गहरी होती है, गहरा रंग लिए हुए होती है त्वचा, यानी कि कालापन लिए हुए होती है। मेलेनिन पिगमेंट अधिक मात्रा में होता है। उसके बाद नाक चौड़ी होती है और आंखें इनकी लाल रहती है। चौड़ी नाक, आंखें लाल, और जो है बाल रूखे होते हैं, जबड़ा बाहर की ओर निकला होता है। बाल रूखे, जबड़ा बाहर निकला हुआ, जबड़ा बाहर की ओर निकला हुआ, और इनका शरीर जो है बहुत ही मजबूत और सुगठित होता है। शरीर सुगठित और मजबूत होता है। मेहनतकश लोग होते हैं, मेहनत करने वाले होते हैं, इसलिए इनका शरीर जो है वो सुगठित होता है और मजबूत होता है। तो ये कुछ भील जनजाति की शारीरिक विशेषताएं थी। और इनकी चारित्रिक विशेषताओं के अंदर पढ़ते हैं। चारित्रिक विशेषताओं के अंतर्गत कि ये लोग बहुत ही मेहनती और ईमानदार होते हैं।
चारित्रिक विशेषताएं पढ़ते हैं। भील जनजाति की चारित्रिक विशेषताएं। चारित्रिक विशेषताएं, प्रकृति प्रेमी, चूंकि पूरा जीवन प्रकृति में ही इनका बीतता है तो प्रकृति प्रेमी होते हैं, मेहनती होते हैं और ईमानदार होते हैं, झूठ नहीं बोलते हैं। ईमानदार होते हैं, झूठ नहीं बोलते हैं। दूसरा, ये लोग जो है वो जब इनका दुश्मन कोई भी घर पर आता है तो उसके साथ बहुत ही अच्छा व्यवहार करते हैं। दुश्मन के घर आने पर उसके साथ अच्छा व्यवहार करते हैं। दुश्मन के घर आने पर उसके साथ अच्छा व्यवहार करते हैं। अच्छा व्यवहार करते हैं, चोरी नहीं करते हैं। और जो है वो केसरिया कंवर की, अगर ये केसरिया नाथ का पानी अगर पी लेते हैं, केसरिया नाथ का केसर का पानी पी लेते हैं तो फिर ये लोग कभी भी झूठ नहीं बोलते हैं। केसरिया नाथ का पानी पीकर केसरिया नाथ का पानी पीकर झूठ नहीं बोलते। तो ये भील जनजाति की कुछ चारित्रिक विशेषताएं हैं। प्रकृति प्रेमी होती है, मेहनती और ईमानदार होते हैं, दुश्मन के घर आने पर उसके साथ अच्छा व्यवहार करते हैं और जो है वो चोरी नहीं करते हैं, और केसरिया नाथ का पानी पीकर ये झूठ नहीं बोलते हैं। निवास क्षेत्र और शारीरिक चारित्रिक विशेषताओं के बाद भील जनजाति के निवास क्षेत्रों के बारे में बात करते हैं। भील जनजाति भारत का ये क्षेत्र, आप देखिए दक्षिणी राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र, इस क्षेत्र के अंदर भील जनजाति निवास करती है। दुर्गम पहाड़ी क्षेत्र है यहाँ पर। इस क्षेत्र में भारत में जो है प्रमुख पहाड़ी श्रृंखलाएं जो कि अरावली, विंध्याचल और सतपुड़ा है, ये पहाड़ी श्रृंखलाएं पाई जाती है और इन्हीं दुर्गम पहाड़ी क्षेत्रों में भील जनजाति का निवास स्थान है। और राज्यों के बारे में बात करें तो यहाँ पर इस क्षेत्र में राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र राज्य आते हैं। इन राज्यों के अंदर भील जनजाति का निवास है। और राजस्थान में प्रमुख रूप से दक्षिण राजस्थान, जिसके अंतर्गत उदयपुर, डूंगरपुर, भीलवाड़ा, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, बांसवाड़ा, सिरोही और ये डूंगरपुर जिले आते हैं। यहाँ पर भील रहते हैं। और इन्हीं क्षेत्र से सटा हुआ गुजरात का जो इलाका है उसके अंदर 2 जिले हैं, बड़ौदा और पंचमहल। और मध्य प्रदेश का जो पश्चिमी भाग है जिसके अंदर रतलाम, धार, झाबुआ जिले आते हैं, इन जिलों के अंदर मध्य प्रदेश के रतलाम, धार और झाबुआ में भील जनजाति रहती है। और महाराष्ट्र के औरंगाबाद, नासिक, अहमदनगर, धुले और जलगांव, यहाँ पर भील जनजाति का निवास स्थान है। तो आप नक्शे के अंदर भी इस स्थान को पहचान लीजिए, ताकि अगर नक्शे में आ जाए कि भारत के अंदर भील जनजाति का निवास स्थान बताइए तो आप इस क्षेत्र को शो करेंगे नक्शे के अंदर। 2 नंबर का नक्शा आ सकता है, भारत का 2 नंबर का नक्शा आता है तो उसके अंदर ये सवाल आ सकता है कि भील जनजाति के निवास क्षेत्र को दर्शाइए। भील समाज की संस्कृति के बारे में बात करते हैं कि इनका सामाजिक जीवन कैसा होता है और क्या है इनकी संस्कृति। उसके बारे में अगर अपन देखते हैं तो देखते हैं कि यहाँ पर भील समाज के अंदर पितृसत्तात्मक समाज पाया जाता है। यानी कि जो घर का मुखिया होता है वह पिता ही होता है।
तो उसको पितृसत्तात्मक समाज कहते हैं। तो भील जनजाति में पितृसत्तात्मक समाज पाया जाता है। और जो है इनका समाज कुलों के अंदर संगठित रहता है, यानी कि एक ही दादा की जो संतान होती है उनका एक परिवार होता है तो वह कुल कहलाता है। तो ये जो है इनका समाज इस तरह से कुलों के अंदर संगठित रहता है। इसके अलावा इनमें बहुपत्नी विवाह का प्रचलन है। बहुपत्नी विवाह का मतलब क्या हुआ कि एक पुरुष के एक से ज़्यादा पत्नियां होती है, तो बहुपत्नी विवाह का प्रचलन होता है। इसके अलावा युवा हो या वृद्ध, सभी भीलों के पत्नी जरूर होती है। कोई भी व्यक्ति बिना पत्नी के नहीं होता है, तो युवा या वृद्ध सभी भीलों के पत्नी जरूर होती है। और विधवा विवाह का प्रचलन भी यहाँ पर है, यानी कि कोई भी स्त्री जब उसके पति की मृत्यु हो जाती है तो वो वापस पुनः विवाह कर लेती है कुछ समय बाद, तो ये विधवा विवाह कहलाता है। तो इस तरह से भील समाज के अंदर विधवा विवाह का प्रचलन है। और एक बहुत ही अच्छी बात इस समाज के अंदर ये होती है कि बाल विवाह इस समाज के अंदर नहीं होते हैं। छोटी आयु के अंदर बच्चों की शादी ये नहीं करते हैं, बल्कि जो भी शादी की जो वैधानिक आयु है उस आयु पर ही जो है भील समाज अपने बच्चों या बच्चियों की शादी करते हैं। और विवाह से जुड़े हुए कुछ शब्द है वो अपन देखते हैं इस समाज के अंदर। एक शब्द होता है देप्पा या दापा। दापा एक बहुत ही अच्छी प्रथा है भील समाज के अंदर कि यहाँ पर जो वर पक्ष होता है, यानी जो लड़के वाले होते हैं, लड़का जब शादी के योग्य हो जाता है और उसकी जब कोई कन्या ढूंढते हैं तो उस कन्या का मूल्य चुकाना पड़ता है। कन्या को मूल्य देते हैं वर पक्ष वाले, तो ये जो कन्या का मूल्य होता है ये दापा कहलाता है। तो दापा की क्या हो गया, वर पक्ष द्वारा चुकाया जाने वाला कन्या मूल्य दापा कहलाता है। लड़के वाले जो लड़की वालों को मूल्य देते हैं जो भी धन के रूप में, वो दापा कहलाता है। और एक प्रथा होती है गोल गादेड़ो प्रथा। गोल गादेड़ो प्रथा ये दो शब्द आपको बहुत ही याद रखने हैं। एक तो दापा क्या होता है और एक गोल गादेड़ो क्या होता है। दापा में देखा कि वर पक्ष कन्या पक्ष को कुछ धन देता है, ये दापा कहलाता है। और गोल गादेड़ो क्या होता है, गोल गादेड़ो प्रथा में कोई भी जो लड़का होता है, कोई भी युवा जो होता है, वो अपनी वीरता दिखाकर कन्या का चुनाव करता है और उस कन्या को अपने साथ ले जाता है। कन्या का चुनाव करके अपनी वीरता और शूरवीरता दिखाकर कन्या को ले जाता है और वो कन्या को अपने साथ ले जाता है। और फिर वो भील समाज है वो उसको सामाजिक मान्यता दे देता है उनको पति पत्नी की। ये प्रथा गोल गादेड़ो प्रथा कहलाती है। युवा शूरवीरता दिखाकर कन्या को अपने साथ ले जाता है और फिर समाज उनको पति पत्नी के रूप में मान्यता दे देता है। तो ये गोल गादेड़ो प्रथा के अंतर्गत आता है। इसके अलावा भील समाज में और कुछ प्रथाएं पाई जाती है जिसके बारे में अपन बात करते हैं। एक होता है गोदना गुदवाने की जो रुचि होती है, गोदना गुदवाने का शौक होता है। गोदना यानी कि टेटू, गोदना गुदवाने की प्रथा। गोदना गुदवाने की प्रथा होती है। और भील समाज चूंकि वनों के अंदर अपना जीवन व्यतीत करता है तो ये प्रकृति की पूजा करते हैं। प्रकृति की पूजा में विश्वास रखते हैं। इसके अलावा भील समाज में अंधविश्वास जो है वो बहुत ही ज़्यादा पाया जाता है। तो अंधविश्वासी होते हैं और
ये लोग जो है वो भूत प्रेत जादू टोने में विश्वास करते हैं। भूत प्रेत जादू टोने में विश्वास रखते हैं। भूत प्रेत और जादू टोने में विश्वास रखते हैं। इसके अलावा ये कृषि यंत्रों और उपकरणों की पूजा करते हैं। कृषि यंत्रों व उपकरणों की पूजा और जो है ये मृतक का दाह संस्कार करते हैं, यानी कि मृतक जो होता है उसके शव को जलाते हैं। मृतक का दाह संस्कार करते हैं। त्योहार के रूप में इनके प्रमुख त्योहार वही जो है हिंदू समाज के अंदर त्योहार है। प्रमुख त्योहार होली और दीपावली इनके प्रमुख त्योहार है। होली व दीपावली प्रमुख त्योहार है। इन त्योहारों के ऊपर ये लोग नृत्य भी करते हैं। तो इनके होली पर जो नृत्य किया जाता है तो प्रमुख नृत्य इनके जो है वो गेर नृत्य और घूमर नृत्य है। प्रमुख नृत्य भीलों के गेर नृत्य व घूमर नृत्य। इसके अलावा आदिवासियों का महाकुंभ कहलाने वाला जो एक मेला है, जो आप जिसको बेणेश्वर का मेला कहते हैं, वो मेला भी भील समाज का एक प्रमुख मेला है। तो प्रमुख मेले की बात करते हैं अपन, वो होगा बेणेश्वर का मेला। प्रमुख मेले भील समाज का मेला जो है वो है बेणेश्वर का मेला, बेणेश्वर धाम। ये कहाँ है? ये डूंगरपुर जिले के अंदर, जहाँ पर 3 नदियाँ मिलती है, सोम, जाखम व माही। नदियों के संगम पर ये मेला माघ मास की पूर्णिमा को लगता है और इस मेले में भील समाज भगवान शिव की आराधना करते हैं। भगवान शिव की आराधना की जाती है इस मेले में। तो आपको पूछे भीलों का प्रमुख मेला कौन सा है, तो बेणेश्वर का मेला, जो कि सोम, माही और जाखम नदियों के संगम पर डूंगरपुर जिले में माघ मास की पूर्णिमा को लगता है, जिसे भीलों का या आदिवासियों का महाकुंभ कहते हैं। आपको ये याद रखना है। तो ये समाज और संस्कृति में अपन ने देखा पितृसत्तात्मक समाज होता है, विधवा विवाह का प्रचलन है। भीलों में बहुपत्नी विवाह होता है, यानी कि एक व्यक्ति के जो है वो एक से अधिक पत्नियां होती है। भील चाहे वृद्ध हो चाहे युवा हो, उनके जो है वो पत्नी जरूर होती है। बाल विवाह नहीं होता है। कन्या का मूल्य जो चुकाया जाता है वर पक्ष द्वारा, उसे दापा कहते हैं। और एक गोल गादेड़ो प्रथा, यानी कि युवा अपनी साहस और शूरवीरता दिखाकर लड़की को ले जाता है, कन्या को ले जाता है, और फिर समाज उन्हें पति पत्नी के रूप में स्वीकार कर लेता है। तो ये भील समाज की कुछ सांस्कृतिक विशेषताएं थी। आगे कुछ और विशेषताओं के बारे में बात करेंगे।
तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।